जदों तेरी दुनिया तू प्यार टूर जाएगा, दस फिर दुनिया ते ठीक रह जाएगा। जदों लॉलीवुड इंडस्ट्री में मोहब्बत की कई दास्तानें परवान चढ़ी, लेकिन उनमें से चंद एक ही मंतकी अंजाम तक पहुंच सकी। स्टूडियोज में दौरान शूटिंग एक दूसरे की मोहब्बत में कई अदाकार गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक इकबाल हसन और आलिया भी थे, जिन्हें इंडस्ट्री की मकबूल तरीन जोड़ी ख्याल किया जाता था। दोनों एक दूसरे से इश्क करते थे, मगर कभी एक दूसरे के ना हो सके। इस इश्क की वजह से इकबाल हसन और यूसुफ खान ने एक दूसरे पर गोलियां भी चला दी थीं, जबकि एक मौके पर इकबाल हसन ने सीनियर अदाकार इकबाल काश्मीरी को धक्का देकर जमीन पर भी गिरा दिया था। ये सारा माजरा था क्या? ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बोलिया मावा कदी मावा नहीं बनिया ते ना मुंह बोले प्यो कदी प्यो बने ने। एक राठ नू अब्बा अब्बा कहने बुल सुक गए सन ते उन्हें भी धक्के मार मार के घरों बाहर कर दिता। जिन्नू प्यो समझ रहा उन्हें गैर बन के आज प्यो दा नाम पूछ लिया। इकबाल हसन पाकिस्तान पंजाबी फिल्मों के ऑलराउंडर समझे जाते थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही की फिल्म मौला जट के बाद इकबाल हसन की फिल्म शेर खान को बेपनाह शोहरत हासिल हुई। इकबाल हसन को 80 की दिहाई में अरूज हासिल था। इकबाल हसन ने उर्दू और पंजाबी की लातादाद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में हथकड़ी, खानजादा, निशान, सोना पुत्र, गोगा शेर, दारा बलोच, सर धड़ बाजी, वैशी जट, तूफान और दीगर शामिल थे। इकबाल हसन ने फिल्म शेर खान का टाइटल रोल इतनी अरक्रेजी से किया कि शायकीन फिल्म के दिलों पर ये किरदार अनमिट नोकूश छोड़ गया। यूं तो उन्होंने कई हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन उन्हें आलिया के साथ खूब पसंद किया गया। सस्सी पुन्नू और धी रानी इन दोनों की यादगार फिल्में थीं। इन दो फिल्मों की बदौलत आलिया और इकबाल हसन की जोड़ी इंडस्ट्री में मकबूल हुई। उनकी केमिस्ट्री को देखने वालों की जानिब से इस कदर पसंद किया गया कि डायरेक्टर्स ने उनकी डिमांड को कैश करवाने के लिए एक साथ कास्ट करना शुरू कर दिया। इकबाल हसन के बारे में कहा जाता है कि उनकी मर्दाना वजहत कमाल की थी। वो देखने में पंजाबी गबरू लगते थे। मजबूत जिस्म, दराज कद और बड़ी बड़ी आंखें किसी भी हसीना का दिल जीतने के लिए काफी थीं। इकबाल हसन को इंडस्ट्री में जब अरूज मिला तो कई हसीनाओं ने उन पर नजर गाड़ ली, लेकिन इकबाल हसन का दिल जिस महजबीन ने जीता वो कोई और नहीं, उनकी हीरोइन आलिया थी। क्योंकि इकबाल हसन और आलिया को एक साथ मुतादिद फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से उनकी कुर्बत बढ़ती चली गई। एक तरफ इकबाल हसन मर्दाना वजहत का पैकर थे, जबकि दूसरी जानिब हुस्न की देवी आलिया थीं, जिनकी झील सी गहरी आंखों में कोई भी डूब सकता था। आमतौर पर इंडस्ट्री में एक साथ काम करने वाले अदाकारों को एक तरफा मोहब्बत होती है, लेकिन ये मामला कदरे मुख्तलिफ था। यहाँ दोनों जानिब आतिशे इश्क बराबर लगी हुई थी, जिसमें दोनों पूरी तरह सुलगते दिखाई दे रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को इंतहा पर पाया तो उसे पाकीज़ा रिश्ते में तब्दील करने का फैसला किया। इकबाल हसन इस बात पर खुश थे कि उन्हें उनकी सपनों की रानी मिलेगी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनका ताल्लुक जिस खानदान से है वो आलिया को उनके शोबे की वजह से कभी कबूल नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब इकबाल हसन ने अपने घर वालों को आलिया से शादी करने के बारे में बताया तो वो न सिर्फ खफा हुए बल्कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस घर में आलिया को कभी बहू बनाकर नहीं लाएंगे, क्योंकि वो फिल्मों में काम करती है और हमारे यहाँ फिल्मी हीरोइंस को अच्छा नहीं समझा जाता, लिहाजा वो इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं हो सकते। जब इकबाल हसन ने देखा कि उनके घर वाले किसी तौर आलिया को अपनाने के लिए राजी नहीं हैं, तो उन्होंने अपने घर वालों से बगावत करने की बजाय उनके फैसले पर सर तस्लीम खम कर लिया और अपनी मोहब्बत से पीछे हट गए। जब इस मामले का इल्म आलिया को हुआ तो उन्होंने भी अपने दिल पर इकबाल हसन की बांधी हुई मोहब्बत की गिरा खोलकर खुद को आजाद कर लिया और हिदायतकार अल्ताफ हुसैन से शादी करके कुछ सालों के लिए मंजर आम से गायब हो गयी। जिसके बाद उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मसरूफियात का आगाज कर लिया। उन्हें अपने शौहर की डायरेक्ट करदा फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके हीरो कोई और नहीं बल्कि इकबाल हसन होते थे। अल्ताफ हुसैन से शादी करने के बाद आलिया अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ गई थीं, लेकिन इकबाल हसन माजी के उसी सहरा में दर बदर फिर रहे थे जहां आलिया उन्हें छोड़कर गई थी। पर जदों दा इख्तियार ने मेरे घर आने तो इनकार किया, मैं उन्हें ताला ला दिता है। कभी मिलिया तो जरूर खोलांगा।
शादी के बाद जब इकबाल हसन ने आलिया के साथ काम किया तो उनके अंदर दफन मोहब्बत के जज्बात फिर से जिंदा हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी भी तरह आलिया को अपने जज्बात का एहसास न दिलवाएं, लेकिन जब इश्क सर पर चढ़ जाए तो उस पर कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। और ऐसा ही कुछ इकबाल हसन के साथ हुआ जब उन्होंने फिल्म का सीन शूट करवाते हुए आलिया का बाजू जोर से पकड़ लिया, जबकि सीन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। इकबाल हसन की इस हरकत पर आलिया ने डायरेक्टर को शिकायत लगाई कि वो इकबाल हसन को ऐसा करने से रोकें, लेकिन वो जज्बात के धारे में इस कदर बह गए कि उन्हें कुछ और दिखाई और सुनाई ना दिया। वो आलिया का बाजू छोड़ने पर राजी ना हुए। इस दौरान स्टूडियो में हंगामा बर्पा हो गया तो सीनियर अदाकार इकबाल काश्मीरी ने मुदाखलत की और इकबाल हसन को समझाने के लिए आगे बढ़े, मगर इकबाल हसन ने उनकी बात सुनने और समझने की बजाय उनसे उलझना शुरू कर दिया और उन्हें धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया। जब मामला संगीन हो गया तो अदाकार यूसुफ खान ने इकबाल काश्मीरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बदमस्त हाथी की तरह यूसुफ खान पर भी चढ़ दौड़े। यूसुफ खान के बारे में ये बात सब ही जानते हैं कि वो मिजाज के किस कदर तेज आदमी थे। जब उन्होंने इकबाल हसन का ये रवैया देखा तो वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने इकबाल हसन पर फायर खोल दिया, जिसके जवाब में इकबाल हसन भी पिस्तौल के साथ मैदान में आ गए और यूं पहली बार इंडस्ट्री के दो बड़े नाम एक दूसरे पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। उस संगीन वाकये के बाद काफी अरसे तक दोनों अदाकारों ने एक दूसरे से बातचीत बंद रखी और एक दूसरे के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स का पैसा डूबने लगा। लेकिन अवाम इन दोनों को देखना पसंद करती थी, इसीलिए उनके बीच होने वाला तनाज़ा खत्म करना जरूरी था, जिसके लिए इंडस्ट्री के सरकर्दा लोगों ने यूसुफ खान और इकबाल हसन की सुलह सफाई कराई। फिल्म साज इकबाल हसन का ताल्लुक एक फनकार घराने से था। उनके भाई खुर्शीद हसन, तंजीम हसन और शहजाद सलीम हसन भी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे। इकबाल हसन 1940 में मोची गेट लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अमली जिंदगी का आगाज कैमरामैन के असिस्टेंट यानी ट्रॉली मैन के तौर पर किया, मगर कुछ अरसे बाद लाइट मैन के काम करने लगे। इकबाल हसन की मर्दाना वजाहत कमाल की थी। वो जिस्मानी लिहाज से पंजाबी गबरू लगते थे। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज एक स्टेज ड्रामा पग से किया था। उनको फनी अदाकारी के मैदान में मुतारिफ कराने का सेहरा स्टेज, रेडियो और टेलीविजन के मारूफ फनकार नजीर हुसैनी के सर है। इकबाल हसन ने स्टेज ड्रामे पग में जानदार रोल किया। वो ड्रामा कामयाब हो गया और मजीद कामयाबियां समेटने के लिए कमर बस्ता हो गए। इस दौरान उनको उनके बहनोई आगा हसन इम्तिसाल ने बतौर फिल्मसाज अपनी पंजाबी फिल्म पंजाब दा शेर में सिल्वर स्क्रीन पर मुतारिफ कराया। उस फिल्म के हीरो अकमल और हीरोइन नगमा थी। उस फिल्म ने इकबाल हसन ने विलन मजर शाह के साथ एक एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई। उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलना शुरू हो गए। फिर वो फिल्म खलीफा 1966, हिदायतकार रियाज अहमद राजू की मशहूर जमाना नगमाती फिल्म दिल दा जानी 1967, मिर्जा जट 1967 और पिंड दी कुड़ी 1968 वगैरह जैसी मशहूर फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में नजर आए। किसी ऐसे पिंड चला जाए जिथे तन कोई जानता ना होए ते जे कोई पूछे भी ते कह रहे असी यतीम अब्बा नहीं अब्बा हुण तू अपने अथरू भी पूंज ले।